चलिए भाई, सेमीकंडक्टर शुरू के 2 लेक्चर के अलावा बाकी का जो भी पार्ट है वो पूरा थ्योरेटिकल है। फिजिक्स का एकमात्र ऐसा टॉपिक जिसमें 80% क्वेश्चन थ्योरी पर बेस्ड है, बाकी 20% न्यूमेरिकल है। लेकिन वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल होते हैं, सुन लिया तो बन जाएंगे, वरना तो फिर वो शुरू के 2 लेक्चर के अलावा है। इसके अंदर हमारा पहला पार्ट हमें पढ़ना है और वो है हमारा लॉजिक गेट। लॉजिक गेट जिसको हम एक बार के लिए तो कम से कम लिख दें। इसकी कई टर्मिनोलॉजी है, मुझे हिंदी में नहीं आती, तुम्हारी कुछ हेल्प लगेगी। तर्क द्वार या तार्किक द्वार होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लिखा रहता है कि ये हिंदी में भी लॉजिक ही लिखा रहता है। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अब बाइनरी को क्या बोलते हैं, मैंने अभी आता था गूगल किया यार, बाइनरी मुझे पढ़ाना, तो बाइनरी को उसमें लिखा हुआ है द्विआधारी। या नहीं, वो तो बाइनरी थ्योरम है ना? द्विपद प्रमेय वो तो अलग चीज होती है। बाइनरी डिजिट्स तुमने कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ी है, नाम सुना है? कंप्यूटर में वो 0 1 की, कंप्यूटर 0 1 की भाषा समझता है, सुना होगा। तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने परेशान कैसे हो? हाँ, तुम पहले से भी ज्यादा परेशान। तेरे भी एनर्जी से भाई। और किस किसकी है? और किसकी है? तुम दोनों की। मुझे शक तो पहले से था। चलिए भाई, लॉजिक गेट के बारे में सुन बात कर रहे हैं। लॉजिक गेट अब सब चला दे, भागते फिरेंगे ये लोग। चलिए भाई, लॉजिक गेट तार्किक द्वार के तर्क द्वार के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले बस समझ लेते हैं क्या है। स्टार्टिंग का 2 लेक्चर जो है पूरे के पूरे न्यूमेरिकल सेक्शन वाला है, और एक क्वेश्चन इन दो से आएगा। पत, कुछ टॉपिक्स होते हैं ना कि यार यहाँ से पता है कि इस वाले पार्ट से आना है, इस वाले पार्ट से आना है, और वो आ रहे हैं पिछले 10 15 साल से, कभी भी एक साल का भी गैप नहीं आया क्या उस टॉपिक से नहीं आया। जैसे लॉजिक गेट से हर साल एक क्वेश्चन आना है, मतलब आना है। अब क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का है, कई टॉपिक जिनमें 6 6 7 7 दिन 10 10 दिन पढ़ लेते हैं तब जाकर एक क्वेश्चन आता है। इसके सिर्फ 2 दिन के लेक्चर से एक क्वेश्चन आना है, तो उसमें दो का अगर कितना ही क्वेश्चन करवा पाए वो ही सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना है, कितना ही टफ आ जाए वो सब भी होगा। लेकिन पहले समझना है कि यार ये सेमीकंडक्टर के अंदर हम इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। सेमीकंडक्टर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक अगर एग्जाम्पल देखा जाए, तो अगर किसी ने फोन टूटा हुआ देखा हो तो उसके अंदर ग्रीन कलर का एक बोर्ड स्क्रीन अंदर होता है जिसको बोलते हैं मदरबोर्ड। लैपटॉप के अंदर, इवन ये टीवी का जो कुछ पार्ट आजकल जो फ्लैट टीवी आती है एलसीडी एलईडीज, उनके अंदर भी ग्रीन कलर का मदरबोर्ड होता है। वो जो लैपटॉप कंप्यूटर, वो जो तुमने सीपीयू देखा होगा कंप्यूटर का, उसके अंदर भी पतली सी प्लेट लगी हुई होती है, फोन के अंदर देखा होगा आमतौर पर। वो जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर कुछ ब्लैक कलर के छोटे छोटे से डॉट्स बनाए जाते हैं अगर टूटा हो, और उसमें सोल्डरिंग, सुना है? मशीन, एक मशीन होती है, एक तार होता है व्हाइट कलर का, सिल्वर जैसा, उसको गर्म करते हैं एक पे मशीन से, और गर्म करके उस पे लगा, मदरबोर्ड पे लगा देते हैं, उससे कुछ मशीन्स को जोड़ा जाता है। वो मशीन होती है डायोड। डायोड, डायोड बोलते हैं। ट्रायोड, जिसका डायोड को बोला था पीएन जंक्शन। आगे आएगा इस टॉपिक में, मैं बस नाम बता रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। डायोड, पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर, ट्रांसमीटर, ऐसे कुछ चीजें उसमें लगी होती है। ये सारी चीजें सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक यूनिट्स हैं, ये सारी। अब वो जो डायोड ट्रायोड जो है वो चलती कैसे है। अगर मैंने ऊपर फोन के ऊपर से कुछ बटन दबाया, तो उसने दो, जब मैंने फोन नंबर मिलाने के लिए 9 7 ऐसे लिखा, तो उसने 9 और 7 ही क्यों पढ़ा मैंने जब दबाया, यानी कि मैंने उसको कुछ इनपुट दिया है। अब क्योंकि अर्धचालक जो है कोई एक मशीन है, और हम बाहर से बटन दबा रहे हैं, मैंने लिख दिया मेरा फोन नंबर 9 7 8 4 ऐसे, तो समझ कैसे रहा है। तो उसको समझने के लिए सेमीकंडक्टर जो
होती है, जो मैंने डायोड ट्रायोड ये सब लगाए हैं, ट्रांसमीटर लगाए हैं, उसके लिए उसको कुछ लॉजिक दिए जाते हैं। लॉजिक मतलब, अरे अगर ये बटन दबाया हो तो तुम्हें ये समझना है, ये है इसका मतलब ये है। तो कुछ तर्क दिए जाते हैं कि अगर यूजर, काम यूज करने वाला ये दो चीजें एक साथ कर लें तो तुम्हें ऐसा, जैसे बोला जाता है कि फोन के अंदर दूसरे फोन होते हैं, वो कीपैड वाले पहले जो आते थे, स्टार बहुत देर तक दबाओ तो लॉक खुल जाता है। तो ये एक तर्क दिया गया है, ये एक तर्क दिया गया है, और तर्क जो है वो एक लॉजिक गेट है कि यार किस लॉजिक पे काम कर रहे हैं, तो हमें उसके अंदर ये लॉजिक्स पढ़ने हैं। यानी कि ये जो लॉजिक गेट यानी कि तर्क हैं, वो हमारी अर्धचालक जो यूनिट्स होती है, मशीन्स होती है, उनको किस तरह से ऑपरेट करना है उसके तर्क हैं यहाँ पर। अगर मैंने दो काम, एक दो बटन एक साथ दबाए हैं तो उनको उन दो बटन का क्या मतलब निकालना है, ये तर्क दिए जाते हैं कि यार इनका तर्क ये लेना कि अगर दोनों बटन एक साथ दबे तो इसका मतलब यस, और दोनों बटन एक साथ ना दबे तो नो। दोनों बटन अगर अलग एक सेकंड के अंतराल में दब रहे हैं तो यस मानना है या नो। ये तर्क दिए जाते हैं, और ये तर्क किस लिए दिए जाते हैं, ताकि हमारी अर्धचालक यूनिट्स यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइस ये काम कर पाए। तो हमेशा हम जो लॉजिक गेट जो पढ़ने वाले हैं, वो सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए एक हेल्पफुल टूल है, मतलब एक ऐसी चीज है, सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है उस पर काम करती है। अब ये जो लॉजिक गेट जो है, उसके लिए जैसे मेरे पास में एक यहां पर हमने लिख दिया, ये है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं हम? अर्धचालक। तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसको हम क्या देते हैं? लॉजिक। ये लॉजिक गया, लॉजिक गेट, लॉजिक दिए गए, और लॉजिक गेट से ये इसका क्या करता है, ये इस पर काम करना स्टार्ट करता है, ये वर्किंग स्टार्ट कर देता है कि भैया लॉजिक दिया जाएगा, उस पर सेमीकंडक्टर काम करेगा। अच्छा, ये जो लॉजिक दिए जाते हैं, ये एक्चुअल में कुछ सिग्नल होते हैं, संकेत होते हैं, सिग्नल। और ये सिग्नल कौन से होते हैं? बाइनरी। ये बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये तुम्हारे पास में इतनी कहानियां यूज नहीं आएंगी, हाँ, लेकिन बाइनरी वर्ड यूज में आएगा। बाइनरी सिग्नल क्या होते हैं? वन या जीरो। जैसे कंप्यूटर की भाषा 101010 कभी पढ़ा होगा, कभी 10th क्लास तक, बस वो है कि हम एक्चुअल में सेमीकंडक्टर डिवाइस को चलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ लॉजिक्स बनाए जाते हैं, और लॉजिक के अंदर हमें कुछ संकेत, सिग्नल देने पड़ते हैं, और वो सिग्नल ये कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी, द्विआधारी, द्विअंक, ऐसा कुछ नाम होता है हिंदी में, जो 10, यानी कि वो 1 और 0 लेता। अब ये बाइनरी क्या है वो देख लेते हैं। तो ये जो बाइनरी है सिग्नल, बाइनरी सिग्नल बोल दो या बाइनरी इनपुट बोल दो। हाँ भाई साहब, बाइनरी इनपुट ये दो तरह के होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है हमारा 0। अब 1 और 0 का मतलब क्या है? अगर मैंने 1 को ऑन यानी कि चालू माना, तो 0 मतलब ऑफ यानी कि बंद होगा। मतलब ये अगर ऑन है तो ये ऑफ। अगर मैंने इसको मैक्सिमम माना तो इसको मिनिमम मानूंगा। अगर मैंने इसको प्रेजेंट यानी कि उपस्थित माना, तो 0 मतलब एब्सेंट, अनुपस्थित माना जाएगा। ये चीज समझ में आई क्या? तो अगर 1 का मतलब यस है तो इसका मतलब नो है। अगर हमारे पास 1 है तो इसका मतलब कोई सर्किट, करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अभी तुमने। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर मैंने बोला किसी सर्किट में करंट आ रहा है, अगर मैं उसको बाइनरी सिग्नल से बताना चाहूं, इसका मतलब करंट आ रहा है, सर्किट ऑन है। और अगर 0 होता तो सर्किट बंद है, ऑफ है, यानी कि स्विच बंद है। तो 1 और 0 से ये देखना है। नेक्स्ट लाइन, यार ये जो बाइनरी सिग्नल होते हैं, संकेत को समझने के लिए एक अलग मैथ आती है, जिस मैथ को हम बोलते हैं बुलियन एलजेब्रा। अच्छा, एलजेब्रा को हिंदी में बीजगणित बोलते हैं शायद, है ना? तो बुलियन एलजेब्रा, ये बीजगणित हम एक बार लिख देते हैं। यार ये एक अलग टाइप की बीजगणित है, समझना होगा। थोड़ा यूनिक टाइप का टॉपिक है, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनको तो आता ही होगा, जो पहली बार अगर देख रहे हो तो उनके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी। शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लगेगा शायद यही सबसे आसान टॉपिक है पूरी 11th 12th का। पूरी 11th 12th का सबसे आसान ही टॉपिक ये है।
अगर हम किसी सेमीकंडक्टर की मशीन को कुछ लॉजिक देना चाहते हैं तो वो लॉजिक या तो 1 या 0 के फॉर्म में दिया जाएगा, ये संकेत दिए जाते हैं। और इन संकेत को समझने के लिए एक अलग से मैथ दी गई है जो नॉर्मल मैथ होती है ना, उससे अलग होती है। और ये किसने दी थी? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम बुलियन है, तो उसको बोल दिया बुलियन की बीजगणित, बुलियन अलजेब्रा। अब ये बुलियन अलजेब्रा क्या है वो समझने वाली बात है, तो हमने यहां पर लिख दिया ये है बुलियन अलजेब्रा। अब बुलियन अलजेब्रा क्या क्या चीज है, कुछ रूल्स है भाई। सबसे पहली बात एडिशन, एडिशन मतलब योग। तो हम इसको योग सिखाया गया है, उसमें योग मतलब वो प्राणायाम नहीं, ऐड करना। और वो ऐड करना क्या बताया गया है, देखो ध्यान से। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये ऐड। अगर हमने जीरो लिया, एक सिग्नल जीरो लिया, जीरो और जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो, सबको पता है। 1 और 0 को जोड़ा तो 1 आएगा। अच्छा, 0 और 1 को जोड़ा तो भी 1 आएगा। 1 और 1 को जोड़ा 1, दो नहीं आएगा। दो आता तो ये हमारी नॉर्मल मैथ हो गई, नॉर्मल। ये उससे अलग है, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं कौन सी मैथ्स पढ़ रहा हूं, बुलियन। बुलियन में हम 0 और 1 को ही जोड़ेंगे। अच्छा, कितनी चीजों को जोड़ने के लिए मिनिमम कितनी चीजें चाहिए, दो। और हर एक के कितने मान संभव है, दो। अच्छा, जैसे मान लो ये है एक x, ये a मान लिया और ये b मान लिया। a के कितने मान संभव है, दो। या तो 0 होगा या 1 होगा। b के 0 या 1। तो इनके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, चार। जब दोनों 0 हो, ये 1 ये 0 ये 0 ये 1 और दोनों 1। तो इनको, अच्छा ये बूलियन के ये बाइनरी संकेत है और इनको जोड़ने पर भी ये बाइनरी ही होना चाहिए। तो बाइनरी होना चाहिए यानी कि ये भी 1 और 0 ही बनेगा। तो 0 और 0, बस एक चीज अलग है यार, ये अलग है, बाकी तो नॉर्मल मैथ ही तो है। 1 और 1 1 आएगा। और 1 और 1 का मतलब क्या है, यदि एक स्विच एक ऑन है दूसरा भी ऑन है तो योग करने पर भी ऑन ही कहलाएगा। लेकिन इससे क्या मतलब है, अगर दोनों ऑफ है तो फाइनल योग करने पर भी चीजें ऑफ आएगी। दोनों में से अगर कोई भी एक ऑन है तो ओवरऑल एक ऑन ऑन ही आएगा। तो ऑन और ऑफ ऐसे देखा जाता है। अभी तो बहुत बेसिक सी चीजें बता रहा हूं मैं, इनका यूज करना सिखाएंगे, अभी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बस अभी सिखा रहा हूं। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई। यार मल्टीप्लाई करना सीखना है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। यार ध्यान से सुने, यार ये सेम एज नॉर्मल मैथ, जो हमारी नॉर्मल मैथ्स है उसकी तरह ही है ये, इसलिए इसका कुछ टेंशन ही नहीं है। कैसे, यार मेरे पास में, हमने वापस से ये लिया, ये हमने क्या किया, ए ले लिया, ये बी ले लिया, और यहां पर हम उनको क्या करेंगे, गुणा, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके कितने, 0 0 1 0 0 1 और ये 1 1। अच्छा, अब गुणा करना है हमें इनके संकेतों का। तो यार 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 0 1, ये नॉर्मल मैथ में भी होता है, ये यहां भी होगा। थर्ड, एक और चीज देखना है लास्ट, और जो ये होता है हमारा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को इंग्लिश में हम बोलते हैं इनवर्ट। इनवर्ट का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी निवेशी, किसी भी संकेत का, अरे बुलियन अलजेब्रा में संकेत कितने होते हैं, दो, या तो 1 और 0। 1 मतलब ऑन, तो 0 मतलब, अगर मुझे 1 का उल्टा करना है तो 0 होगा, 0 का उल्टा करना है तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक यानी कि व्युत्क्रम है। तो अगर मुझसे बोला जाए ए का व्युत्क्रम, पहले तो मैं समझ रहा हूं यार, ये ए का व्युत्क्रम, इसको लिखा जाता है ए बार। ये मैं लिख देता हूं, ए बार ऐसे रीड करते हैं। तो अगर 1 है ए, तो अच्छा ए के कितने मान संभव होंगे, दो, क्योंकि यार अब अरे मल्टीप्लाई करना है या जोड़ना है तो दो चीजें चाहिए थी। लेकिन अगर किसी को उल्टा करना है तो एक ही को उल्टा किया जा सकता है ना। तो इसके कितने मान संभव है, दो, या तो 0 होगा या 1। तो इसका उल्टा यानी कि व्युत्क्रम, तो ये 1 का उल्टा, 0 का उल्टा, ये हमारे पास में बुलियन अलजेब्रा है। प्लस करना, मल्टीप्लाई करना और व्युत्क्रम करना। अभी और भी चीजें आएंगी, लेकिन हमने अभी बेस बनाया है कि हमें पूरे सेमीकंडक्टर में ये चीजें स्टार्ट करनी है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी का काम करना, मैं क्वेश्चन ज्यादा करवाना चाहता हूँ।
लिख लिया। कौन गया था भाई तुम में से जोधपुर? तू गया था क्या? ये फोन गया था 2 दिन पहले। तू गया था? क्या चलने चला गया बीच में? बीच में क्या क्या करने चला गया था? भैया की शादी थी? खुद का भी काम करके आया तू। नहीं तो ये तय हो गई। जल रहा है ना तू उससे? लिख लिया। बता दिया करो यार मैं भूल गया था, तुम्हारी स्पीड थोड़ी तेज हो गई है लिखने की। साहिल कौन है अपने में से? 1 मिनट। रुकिए। नरपत चौधरी। कल कहाँ थे? कल टेस्ट था शायद। शराफत अली। तुम्हें पता नहीं? हाँ बता भाई तू। बधाई हो। अनुराज सिंह। कल कहाँ था?
तू भी क्रिकेट खेल रहा था? सब निकल गए हो तुम भैया। अब नई एंट्री होगी। बड़े आगे। चले भाई। अच्छा, ये 3 पॉइंट हमने लिखे थे। 3 पॉइंट क्या क्या थे? योग करना, गुणा करना, व्युत्क्रम करना। अब इन चीजों को हम और ऐड करते हैं। नेक्स्ट। अब हमारे पास में जैसे यहां पर देखो यार, ये है कोई तार्किक द्वार यानी कि लॉजिक गेट। और इस लॉजिक गेट में मैं क्या दूंगा? दो निवेश। निवेश मतलब इनपुट। और यहां से हमारे पास में कोई आउटपुट आएगा। आउटपुट मतलब निर्गत। तो ये आया। अब ये अच्छा, दो जगह दिए हुए हैं ना, तो मैंने यहां पर लिख दिया ये दो हैं। अच्छा, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग। अच्छा, ध्यान से सुनना, आगे आएगा। अच्छा, अगर ये दो अलग अलग डंडे हैं तो मतलब एक ए हुआ तो एक बी मान लो। ए के कितने मान संभव? क्योंकि इन अरे सिग्नल क्या दिए जाते हैं? बाइनरी, या तो जीरो या। अब जब दो अलग अलग हैं तो या तो ये जीरो होगा या वन होगा, या ये जीरो होगा या वन। कितने कॉम्बिनेशन? चार। लेकिन अगर ये दोनों लाइन कभी मिला दी, इसका मतलब यहां से, यह तो एक ही लाइन है ये, तो ये जो सिग्नल दिया जाएगा वो ही यहां पहुंचेगा। मतलब अगर ये जीरो तो इधर भी जीरो, ये जीरो ये वन तो ये भी वन। मतलब दोनों अगर ऐसा जोड़ दिया ना, तो दोनों के इनपुट एक जैसे होंगे। तो थोड़ी देर में पता चलने लगेगा वो ये है। अब मुझे नहीं पता है कि यार ये चीज कौन सी है, तो अब मैं इसमें से एक पहला पार्ट ले रहा हूं। यदि दोनों जो निवेश यानी कि इनपुट है वो अगर अज्ञात है, मुझे नहीं पता है कि यार वो क्या है, अज्ञात है। यानी कि एक ले लिया मैंने ए, और अज्ञात मतलब कुछ हो सकता है बी। अच्छा, दो बी तो ले ही नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? अगर मैंने यहां बी लिख दिया तो मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके कितने मान संभव है? दो। इसके कॉम्बिनेशन चार। तो मैं नहीं बता पाऊंगा किस टाइम पर क्या होगा। लेकिन अगर मैंने ये बोला यार, यहां लिख दिया ए के साथ में ए बार, क्या ये अज्ञात है? और जब यही अज्ञात है तो इसका व्युत्क्रम भी अज्ञात होगा। अच्छा, किसी ने बोला सर ज्ञात तो है, ये जीरो मान लो, तो उसका व्युत्क्रम। और अगर ये वन मान लो, लेकिन है तो अभी भी अज्ञात, कि जीरो है या वन है ये थोड़ी ना पता है। दोनों में से कौन सा है ये नहीं पता है ना, तो है तो अभी अज्ञात। तो अगर मैंने ए को उसके व्युत्क्रम के साथ जोड़ दिया तो क्या आना है, सोचें। अच्छा, अगर ये जीरो हुआ तो ये वन होगा, क्योंकि व्युत्क्रम है। अरे जीरो प्लस वन, वन, ये आना तय है। अच्छा, अगर ये जीरो हुआ तो ये वन हुआ, तो जीरो प्लस वन वन होगा। अच्छा, अगर ये वन हुआ तो ये जीरो होगा, तो भी वन प्लस जीरो वन होगा। यानी कि किसी भी एक इनपुट को उसके व्युत्क्रम के साथ जोड़ दें तो वन आता है। अच्छा, जरूरी नहीं है ए ही इनपुट हो। अगर मैंने ये लिख दिया ये, तो मैं बी को उसके व्युत्क्रम के साथ जोड़ रहा हूं, तो जब ये वन होगा तो ये जीरो होगा, वन आएगा। और जब ये जीरो होगा तो ये वन होगा, तो भी वन आएगा। अच्छा, ऐसे ही अगर मैंने मेरे बोला नहीं यार ऐसे करो यार, ए को ए बार से मल्टीप्लाई गुणा करो, जब ये वन होगा तो ये जीरो होगा, जीरो। जब ये जीरो होगा तो ये वन होगा, तो भी जीरो। यानी कि कभी भी व्युत्क्रम के गुणन को आंसर हमेशा जीरो ही आता है। अगर ए को उसके ए बार से मल्टीप्लाई करें या फिर बी को उसके बी बार से मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आएगा। ये वैल्यूज रखी जाती हैं। अब मुझे ए क्या है बी क्या है मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन ए के मान अगर मैंने यहाँ ए बोला है तो ये वन बोला है तो ये जीरो होगा। और अगर ये जीरो बोला है तो ये वन होगा। तो ए को उसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आएगा, बी को उसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आएगा। ये काम याद ना रख के सीधा एक बार कोई वैल्यू रख दो, या तो वन या जीरो, उससे काम बनेगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। यदि दोनों में से एक अज्ञात हो, कोई एक अज्ञात हो, अभी तो हमने क्या लिखा है, दोनों। तो जैसे मैंने बोल दिया ये वन प्लस ए, अरे एक तो ज्ञात है ना, लेकिन ए क्या है, दो वैल्यू पॉसिबल है, तो एक ज्ञात है और एक अज्ञात। अरे लेकिन हमने पहले ही सीख लिया। अरे योग देखो,
योग हमेशा वन होता है, बस जीरो जीरो के अलावा। तो यार अगर मैंने वन में कुछ चीज जोड़ भी दी, जोड़ दिया है, तो वन से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, और वन तो रहेगा ही। अब तुम चाहे तो ए का मान जीरो रखो, जीरो रखोगे तो भी वन आएगा, वन रखोगे तो भी वन है। अच्छा लो बी, इसको बी ले लिया, क्या आएगा? वन। लो भाई चेंज कर दिया। अरे सुने सुने सुने, मल्टीप्लाई तो नॉर्मल मैथ है, अरे गुणा करना तो नॉर्मल मैथ है। तो एक को ए से मल्टीप्लाई करोगे ए, ए वन को बी से मल्टीप्लाई करोगे बी। अच्छा ए को ए बार से मल्टीप्लाई करोगे ए बार, ए को बी बार से मल्टीप्लाई करोगे बी बार। सोच सुन ले कैसे। अच्छा ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए आ रहा है, ये तो हमने मैथ, नॉर्मल मैथ की तरह है। अच्छा ए के दो मान संभव है, एक बार वन लो, वन लो, वन और वन, वन आएगा, जीरो लेना, मतलब तुम जो ए की वैल्यू ले रहे हो वही आंसर, इसलिए मैंने यहाँ ए लिख दिया। तो जब तुमने इसको वन लिया तो ये भी वन आया, जब ये जीरो लिया तो ये भी जीरो आया, यानी कि जो तुम ए ले रहे हो वही है, इसलिए आंसर ए है। तो सीधा जुगाड़, मल्टीप्लाई सेम एज नॉर्मल मैथ, समझ में आया? ये हमने लिख दिया, तो ये तो एक चीज आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। हम ये तो इनपुट वाले चीज हो गई। फिफ्थ पॉइंट पर आ रहे हैं हम। बुलियन अलजेब्रा जो है, बाइनरी बुलियन अलजेब्रा के, सॉरी बुलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज यानी कि उसके गुणधर्म लिख रहे हैं कि भाई क्या क्या काम कर सकते हैं। पहला काम, जैसे मैं देखूं ये काम आएंगे हमारे, ये सारे, मैं कोई थ्योरी के लिए नहीं लिखा रहा हूं भाई कि कहीं बोर्ड में लिखना है, ये काम आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में काम आएंगे। जैसे अगर मुझसे बोल दिया जाए वन प्लस ए लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ए प्लस वन। याद करो वेक्टर में भी पढ़ा होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के जैसा ही होता है। क्या बोलते हैं इसको? क्रम विनिमयता। सदिश योग क्रम विनिमयता फॉलो करते हैं, लेकिन सदिश व्यवकलन मतलब वेक्टर सब्सट्रैक्शन, ए माइनस बी, बी माइनस ए के बराबर नहीं होता। तो यहां पर वो चीज लगती है, तुम ए प्लस वन प्लस ए करो चाहे ए प्लस वन करो, आंसर सेम है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास में एक चीज ऐसी दी हुई है, लो मैंने देखो ये दिया हुआ है, मैंने क्या जानबूझ के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ए है। अच्छा कितने हैं बाइनरी? तीन। एक तो ए वाला है, एक बी वाला और एक सी वाला, इसके दो मान, इसके भी दो मान, इसके भी दो मान। किसी ने बोला नहीं यार इसके तो एक ही मान होगा, नहीं ना, बी वन हुआ तो जीरो, बी जीरो हुआ तो वन, ये भी जीरो और वन हो सकता है, ये भी जीरो और वन हो सकता है, तो तीन है और हर एक के मान दो दो है, तो जाने कितने कॉम्बिनेशन, छह बन जाएंगे कॉम्बिनेशन। तो अगर मुझसे बोला जाए कि यार क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अच्छा ये पहले ब्रैकेट के अकॉर्डिंग क्या है कि ये इससे मल्टीप्लाई है, हम चाहें तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें फिर ये सी लिख दें, या फिर हम चाहें तो पहले ए और सी को मल्टीप्लाई कर दें फिर ये बी लिख दें, जो मर्जी वैसे किए जा सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ काम आएगा, ध्यान से सुनिए एग्जांपल। यार मान लीजिए मेरे पास में ये दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ए बार, ए का व्युत्क्रम ए बार बी के साथ मल्टीप्लाई है, और फिर उसके बाद में ऐसा, यार मुझे बोला जा रहा है इसका मान कितना होगा, अरे हम इसको घुमा फिरा सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, इसको साथ ऐसे लिख दूं, और क्या किसी को भी उसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करते हैं जीरो आता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, क्योंकि ये वन हुआ तो ये जीरो होगा, और ये जीरो हुआ तो ये वन होगा, तो मल्टीप्लाई में तो जीरो आ जाएगा, और ये क्या है बी, अरे मल्टीप्लाई नॉर्मल मैथ, तो ये जीरो आ गई वैल्यू, ऐसे करने पे तो ये वाला काम सीख किया जा सकता है, आगे काम आएगा। थर्ड सी पॉइंट है, अगर हमारे पास में कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये भी वेक्टर में पढ़ा जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, जो भी होता होगा अभी समझ जाओगे। पहले अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है, बी और सी का योग फिर उस पूरे का ए से, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ए को पहले बी से ब्रैकेट खोलना, फिर उसके बाद में प्लस, फिर ए को सी से, इससे भी आंसर सेम आएगा, काम आने वाले हैं ये चीजें। और अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मेरे से बोला जा रहा है, जैसे ये काम आएगा देखना,
ए बी प्लस ए। जब मैं, अच्छा क्या मैं यहां से इधर पहुंच सकता था? क्या करता? ए कॉमन ले लेते, ये ले सकते हैं। तो मुझसे पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा, तो मैं क्या करूं यार, इस दोनों दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है? तो मैंने ए कॉमन ले लिया, बी प्लस वन। बताओ बताओ, वन में कुछ भी जोड़ोगे एक से बड़ा तो आ ही नहीं सकता है, यानी कि ये वाली वैल्यू वन, और ये अरे मल्टीप्लाई कितना, तो फाइनल आंसर आएगा। अब मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ए के तो दो मान संभव है ना, ज्यादा जीरो होगा या वन, मुझे नहीं पता क्या होगा, तो ऐसे कुछ भी काम कर सकते हैं। ये समझ में आया? ये सारी चीजें इकट्ठी हो रही है। सिक्स्थ नंबर, ये ऐसे नंबर से याद मत करना, एक काम आएगा यार। एक आता है बहुत बढ़िया चीज, डी मॉर्गन प्रमेय। क्या चीज है, ध्यान से सुने यार। बुलियन अलजेब्रा जो था ना, उसने दो निवेशी संकेत जो इनपुट्स दिए हुए हैं, इनपुट्स को, बाइनरी को, जीरो और वन को, या तो जोड़ना सिखाया या मल्टीप्लाई करना सिखाया। अच्छा, मल्टीप्लाई और जोड़ने के लिए दो चीजें तो कम से कम चाहिए। तीसरी चीज सिखाई थी व्युत्क्रम, लेकिन व्युत्क्रम के लिए दो चीजें तो नहीं चाहिए, एक ही से चल जाता है। यानी कि अगर मैं कोई लॉजिक गेट बनाऊं तो बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग उनमें लॉजिक यानी कि तर्क क्या दे सकता हूं? तर्क ये दे सकता था कि यार ये ऐसा लॉजिक है कि अगर मैंने इस पर दो निवेश दिया तो लॉजिक तर्क ये है कि यार इसका फाइनल आंसर उन दोनों का योग है। तर्क है ये, कि तर्क क्या है कि जो भी इनपुट आ रहे होंगे उनका योग कर दो फिर आंसर बता दो, ये तर्क है। अगर इसका तर्क होता कि जो भी दो इनपुट आएंगे उनको गुणा कर दो, तो ये वजह था। अगर इसका तर्क होता जो भी इनपुट आएगा उसका व्युत्क्रम कर दो। मतलब क्या लॉजिक गेट तीन ही तरीके से बन सकते हैं, कि जोड़कर या गुणा करके या व्युत्क्रम करके। तो उसके लिए बूलियन अलजेब्रा थोड़ा सा कम पड़ गया वहां। उसके बाद में कोई अच्छे लेवल के गेट बनाने के लिए ये एक प्रमेय आई, और इस प्रमेय का नाम था डी मॉर्गन। एक साइंटिस्ट, जैसे डी ब्रोगली मॉडर्न में आया था वैसे डी मॉर्गन। तो ये इन्होंने क्या दिया, मान लीजिए हमारे पास में, बहुत आसान है भाई, सुन ले बस। मान लो ये a प्लस बी है। अच्छा, इसके कितने मान, इसके टोटल कॉम्बिनेशन चार। a प्लस बी है, मुझे मान नहीं पता है। अच्छा, ये क्या कर दिया, a प्लस बी पर बार है, या a पर बार और b पर बार है, या a प्लस बी पर बार है? तो अब इसको खोलने का तरीका, इसने उसकी इक्वेशन मान दी, प्रमेय है कि अगर ऐसे दिया है तो a को बार कर दो और b को भी बार, दोनों पर अलग अलग बार दे दो, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई कर दो। और अगर ये है, ये पहला है और ये दूसरा है, अगर अच्छा ये a डॉट बी का बार है तो इसमें भी दोनों को अलग अलग कर दो और दोनों पर इंडिविजुअल बार कर दो, और अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस कर दो। ये इन्होंने दिया। ये समझ में आया क्या? ये इससे और अच्छे अच्छे लॉजिक गेट बनाए जा सकने लगे, वरना इससे पहले तक तो तीन ही तरह के बन रहे थे, कि जोड़ना, मल्टीप्लाई करना और व्युत्क्रम करना। इससे अनंत बहुत सारे अलग अलग इक्वेशन बन गई कि लॉजिक्स अलग अलग आ गए। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, हमारे पास में ए है, ये दिया है, ऐसे लिख दूं क्या? मैं इसका मान निकालना चाहता हूं, तो किसी ने बोला सर वो भी थोड़ी देर पहले आपने किया था ना, मल्टीप्लाई करना, कर दो। अरे, अगर ये नहीं होता तो मैं कर देता, है ना? ये नहीं होता तो कर दूं, चलो कर देते हैं। इसको ऐसे लिख दूं, क्या हुआ? अच्छा, क्या मैं इसको, अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, a डॉट ए प्लस ए, ये आएगा, ठीक है। अच्छा, a डॉट ए, क्यों, ए स्क्वायर तो नहीं आएगा? अच्छा, ये जीरो तो ये भी, क्योंकि ए, ये भी ए है और ये भी है। अगर ये जीरो हुआ तो ये भी जीरो होगा, तो ओवरऑल भी जीरो होगा, और अगर ये वन हुआ तो ये भी, तो वन और वन वन, यानी कि जो ए है वही होगा। ये समझ में आएगा, इन दोनों की जगह ए। अच्छा, ये देखना है, ये ए डॉट बी, इनके तो मान ही नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि इनकी तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, चार। इसके दो चार। अब इसको आगे क्या करूं, ए कॉमन ले लू, वन प्लस बी, तो ये, अरे ये क्या आ गया अंदर, एक में किसी को भी जोड़ो वन, और मल्टीप्लाई ए, ये हमारे पास में ये आंसर आ गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारे पास में ऐसा होता ना, भाई ऐसे करो जो हमने भी थोड़ी देर पहले लिखा था, ये है पूरे पे बार,
तो अब मैं ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो अब मैं डी मॉर्गन थ्योरम लगाता। तो पहले मैं इसको खोलूंगा, इसको कैसे खोलूं? ए बार, बी बार और ये डॉट। अब क्या, अरे इसको इसके साथ ले लूं, ऐसे ले सकते हैं ना? तो इसको अगर ऐसे लिया तो मेरे पास में ये ए बार, इन दोनों को साथ में ले लिया और ये अलग लिख दिया, जीरो, और मल्टीप्लाई जीरो, ये आ गया। ये समझ में आया क्या? ये काम आएंगे आगे बहुत। अच्छा नेक्स्ट, एक एग्जांपल और लिया, बहुत बेहतरीन में है ये भी। हमारे पास में एक ए बार, एक बी बार, और ये ए और ये बी ऐसे लिखा है, ये बी ऐसे मल्टीप्लाई है, इस पूरे पे बार, इसको सॉल्व करो, ऐसा है। तुम बताओ, मैं तो मुझे नहीं आता कैसे स्टार्ट करूं। पहले अंदर वाले सॉल्व करूं या बाहर से स्टार्ट करूं? जैसे बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा कोई बचपन में, ब्रैकेट खोलते हैं फिर ऑफ फिर डिवीजन ऐसे। तो सबसे पहले क्या बाहर का खोले? अच्छा इस वाले बार को हटाएंगे तो सब पे इंडिविजुअल आएगा। अच्छा ये तो हमने ये ए और ये बी तो ये लिख दिया। अच्छा इसको हटाऊंगा ऊपर की लाइन को, तो एक इस पर ये आएगा और एक इस पर भी पूरा आएगा, और प्लस की जगह डॉट। सही किया है क्या? अच्छा अब यार इसको भी खोला है, अब इस वाले को खोलूं, तो ये आया ए बार, और अच्छा इस और ये बी बार। अच्छा जब इस वाले को खोलूंगा तो एक और बार और एक और बार, डॉट क्या बन जाएगा? प्लस। अच्छा ये अलग है, ये इधर लिख दिया। अच्छा इसको लिखो ए बार और ये बी बार और ये प्लस। ये समझ में आया क्या? यार ए का बार मतलब ए को उल्टा करो, फिर उल्टे को उल्टा करो, सीधा। मतलब किसी का भी डबल बार ए होता है, मतलब वन का जीरो, जीरो का वन, मतलब वही आ गया। किसी का भी डबल बार वही वैल्यू आती है जो वो पहले थी, क्योंकि व्युत्क्रम करना मतलब उल्टा कर देना, दो बार व्युत्क्रम फिर सीधा हो गया। अच्छा ऐसा बी का डबल बार, अच्छा ये इसको आगे अभी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा ना, तो मैंने यहां लिख दिया। क्या इसको और आगे कुछ करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करूं क्या? अच्छा याद करो, वो अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, ऐसा मैथ्स में करते थे। क्या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं? देखना क्या कर रहे हैं हम, ए बार, फिर उसके बाद इसको इससे, फिर प्लस प्लस आएगा ना, फिर ए बी बार, फिर उसके बाद इसको इससे बी ए बार, फिर उसके बाद इसको इससे बी बी। कुछ बता पाओ तो बता दो यार। यार किसी को खुद के बाहर से जीरो, खुद को किसी के बाहर से जीरो। अच्छा यहां से कुछ कॉमन आ रहा हो तो बताओ, देख लो एक और बार। कुछ नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ छोड़ना पड़ेगा। ये रिजल्ट जो आएंगे ना, तुम लास्ट कल के लास्ट के 10-15 मिनट में आएगा। ये एक लॉजिक गेट होता है एक्स और ये होता है एक्स नॉर। कल की चीज मैंने आज ही बताई कि वहां करना पड़ेगा हमें ये काम। ये एक लॉजिक गेट है, लिखिए।
लिख लिया? बढ़िया है क्या? बढ़िया है क्या? लिख लिया? ये सब काम आएंगे क्वेश्चन में, ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे जब सर्किट आएंगे, ये अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। हमने पहले बात कर ली इनके बारे
लिख लिया? चलिए हेडिंग डालें, लॉजिक गेट के प्रकार। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, तर्क द्वार के प्रकार। बड़े चलिए भाई, देखिए भाई, पहला है जिसको हम बोलते हैं बेसिक या फिर मूलभूत लॉजिक गेट। फर्स्ट ये वाले होते हैं बेसिक या फिर मूलभूत लॉजिक गेट। यार इसमें भी तीन है। पहला है ओ आर, और गेट, नाम है उनके। बहुत आसान है भाई, एक बार जो अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है ये क्या ही चीज चल रही है लाइफ में, लेकिन है बहुत आसान। सेकंड है एंड गेट, और थर्ड है नॉट गेट। और एंड और नॉट हिंदी में भी यही बोलते हैं ना। अच्छा, इनको बेसिक या मूलभूत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लॉजिक गेट जिन तर्कों पर काम करते हैं वो बहुत बेसिक है। सबसे बूलियन अलजेब्रा में सबसे बेसिक तर्क कौन से पढ़ते हैं? जोड़ना, गुणा करना और उल्टा कर देना। तो वो तीनों एक एक सबको दे दें तो उसके तर्क आ गए। और गेट, यार ये योग यानी कि एडिशन पे काम करता है। अच्छा, एंड क्या है? डी लिखा हुआ है, एंड ये जुगाड़ भी है। एंड डी, डी मतलब डॉट, मतलब मल्टीप्लाई। ये गुणा करने वाले तर्क पर काम करता है। नॉट, फूफा जी टाइप का आदमी, उससे बोलो यहां बैठो तो नहीं बैठेगा, बोलो यहां मत बैठो तो वहीं बैठेगा। मतलब नॉट गेट व्युत्क्रम, वन बोलो तो जीरो बोलेगा, जीरो बोलो तो वन बोलेगा। ये हमेशा व्युत्क्रम, नॉट मतलब हर चीज के लिए मना, व्युत्क्रम टाइप का, व्युत्क्रम पे काम करता है, इन्वर्ट पे काम करता है। व्युत्क्रम तो इन्वर्ट बोलते हैं, इन्वर्ट करने वाले को इन्वर्टर। अरे वो घर वाला इन्वर्टर नहीं, घर में जो इन्वर्टर लगा होता है वो नहीं है। ये इन्वर्ट को हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं। और अगर जो व्युत्क्रम काम कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा है, उसको इन्वर्टर। तो पूछा जाए कौन सा गेट इन्वर्टर की तरह काम करता है? नॉट। इन्वर्टर मतलब इन्वर्ट यानी कि उल्टा करने का काम, तो वो ये है। ये बेसिक इसलिए बोला है क्योंकि ये जो सबसे बेसिक चीजें थी ना, निवेशी संकेतों को जोड़ना, मल्टीप्लाई करना, व्युत्क्रम, उस पर काम करते हैं। तो और गेट मतलब ए और बी, मतलब ए और बी, ए प्लस बी। एंड डॉट, ए डॉट बी, नॉट बार, ए का बार। ये बेसिक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है एक और, एक होता है सेकंड टाइप, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट को हिंदी में सबको पता है, सार, सार्वभौमिक, जो भी हो, हमें मीनिंग समझना है, कौन सा हिंदी इंग्लिश सीखनी है यहाँ पर। सार्वत्रिक का सही लिखा है क्या यार? बोलिएगा। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं? एक होता है नोर, एन ओ आर, नोर गेट। और एक होता है नेंड, ननद नहीं भाई, नेंड, नेंड गेट। ध्यान से सुनिए, ये दो गेट, नॉर और नैंड, आधे जनता बोल रही है जो पहली बार पढ़ रही क्या ही चल रहा है लाइफ में, ये एक्चुअल में क्या है? ध्यान से सुनिए यार, ये और तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और ये आगे क्या है? एन मतलब नॉट, यानी कि नॉट और, नॉर और ये, और नॉट और मिलकर नॉर बना है। मतलब जो भी दो संकेत दिए गए होंगे उनको पहले और मतलब जोड़ो, फिर उसका उल्टा कर दो, तो वो जो गेट ये काम करता है वो नॉर गेट है। अच्छा, यहां देखो, ये नॉट और ये क्या है? एंड, यानी कि ये उल्टा कर दो, किसको? पहले मल्टीप्लाई करो,
पहले मल्टीप्लाई करो फिर उल्टा कर दो। इनको यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं, आगे जाकर कल पता चलेगा कि भैया इन दो गेट से जगत के सारे गेट बनाए जा सकते हैं। ये लॉजिक गेट सारे बनाए जा सकते हैं। लॉजिक गेट सारे के सारे बनाए, इन इससे और भी बनेगा, एंड भी बन जाएगा, नॉट भी बन जाएगा, खुद भी बन जाएगा, नैंड भी बन जाएगा, इसके बाद एक्स और एक्स नॉर आएंगे, वो सब ये बना सकता है, इसलिए इनको यूनिवर्सल कहते हैं कि इनसे सारे गेट बन जाएंगे। ऐसे इसको इससे भी सारे नॉर और नैंड, एन आ गया यानी कि व्युत्क्रम करना है, और मतलब ऐड, एंड डी मल्टीप्लाई, ये वाली चीज आ गई। ये सबको हम वन बाय वन पढ़ना और वहीं पर ही लॉजिक गेट खत्म हो जाएगा। एक होता है लास्ट एक्सक्लूसिव, इस पे भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। एक्सक्लूसिव गेट, एक्सक्लूसिव को ऐसे विशिष्ट ये लिखा है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है एक्स नॉर, मतलब ये तो और है और ये नॉर है, बस ये एक्स लगा दिया मतलब एक्सक्लूसिव। अब ये क्या काम करते हैं ये वहां पर स्टार्ट करेंगे हम जब पढ़ेंगे। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव विशिष्ट नॉर, ये एक्सक्लूसिव है, लिख लो। इसके बाद में पहला हेडिंग डालने और गेट। मैं बहुत दुखी तो मैं कभी रहता ही नहीं हूं यार, और बहुत दिनों बाद तुम लोगों से मिला इसलिए। क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? टीचर हूं वरना खा लेता, इसकी कसम खाता वो तो भगवान जाने, लेकिन टीचर हूं इसलिए बस पद की गरिमा बनाए रख रहा हूँ। वरना करारा जवाब देता। वहां भी टीचर ही हुए। और गेट, पहली हेडिंग डालने और गेट। बढ़ा के ये इनको वन बाय वन पढ़ना भाई, बहुत मजेदार टॉपिक है। पहला हम ए जो लिखा हुआ था उसको मैंने फर्स्ट लिख दिया, ये और गेट। अच्छा, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज फर्स्ट, यार इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में, सर्किट बनेंगे करंट जैसे, कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर तुम्हारे पास में कहीं पर भी ऐसा साइन आ जाए, ये डी नहीं है, ये अगर ऐसा होता तो ये क्या होता, डी। लेकिन ये वाला पार्क ऐसे पार्ट जो है वो आर्क में आ गया ऐसे, तो ये और गेट है, और ये और गेट है, तो ये एक दो इनपुट है और ये आउटपुट है। अच्छा, इनपुट को मैंने नाम दिया ए, और ये दो अलग अलग है तो दूसरा बी आएगा। अच्छा, दोनों को जोड़ देता तो एक ही आता, लेकिन ये दो अलग अलग। अच्छा, ये क्या करता है, यहां पर ये क्या आ गया, आउटपुट। अच्छा, तो अगर मुझसे पूछा जाए इसका लॉजिक क्या है भाई, इसका आउटपुट क्या आएगा, अरे जो y होगा और गेट वो a और b को जोड़ देगा। ये समझ में आया क्या, a और b को जोड़ देगा। तो अगर अच्छा a के कितने मान, इसके कितने कॉम्बिनेशन, तो चार कॉम्बिनेशन के लिए इसके चार पॉसिबल आंसर आ जाएंगे। चार अलग अलग तो नहीं, दो ही आंसर, तो दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो वन आएगा या जीरो, लेकिन चार कॉम्बिनेशन में चार आंसर्स आ सकते हैं जो दो तरह के होंगे, और उसको हम बोलते हैं इसकी ट्रुथ टेबल या सत्य सारणी। ट्वेल्थ में भी पढ़े होंगे ये सब, सत्य सारणी। ध्यान से सुनिए क्या चीज है, हर एक के अंदर यही काम करना है और उसी से क्वेश्चन सीख जाएंगे। हमने क्या किया यार, ये
ए बनाया, इधर बी बनाया, और ये वाई है। वाई क्या है भाई इसका? आउटपुट ए प्लस बी। अच्छा इसके कितने मान? 0 0 1 0 0 1। और ये क्या काम करता है? ये लॉजिक गेट क्या काम करता है? जोड़ने का। तो जोड़ने का काम करता है, तो यहां से 0 0 0 1 1 1। ये चीज समझ में आई क्या? लास्ट फोर्थ नंबर इसमें देखें, इसका है ये इलेक्ट्रिक सर्किट समतुल्यता या एनालॉगस। इस लाइन का मतलब समझें, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं हर एक सर्किट में। हम अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्या टॉपिक? कौन सा? लॉजिक गेट। कहां काम आते हैं? सेमीकंडक्टर में। सेमी सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में अंतर है, चालक और अर्धचालक में अंतर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा? तो वो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो तुमने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़े हैं, वो चालक तार के बने हुए थे। और वहां जो काम हो रहा है, मैं इस अर्धचालक में काम आने वाली चीज से उसको रिप्रेजेंट करवा दूं। तो मुझे ये जो लॉजिक गेट के लॉजिक है, मैं उसकी तुल्य, उसको समतुल्य कर रहा हूं किसके? इलेक्ट्रिक सर्किट के। मतलब मैं यहाँ सेमीकंडक्टर अर्धचालक वाले टॉपिक को करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चीजें होती है उससे तुलनात्मक एक सर्किट बनाने वाला हूं, कि इस लॉजिक गेट को अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिखाना चाहूं तो कैसे दिखा सकता था, इसका मतलब ये है। लेकिन वहां तो लॉजिक गेट आते नहीं है। लॉजिक गेट तो ये जो काम कर रहा है वो काम वहां कैसे होगा, ये हमें सारे के सारे गेट में दिखाने, सारे के सारे में। और उसके लिए काम क्या है यार? इसमें हमारे पास में एक बल्ब दिखाना पड़ेगा। करंट, अरे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट फ्लो करवाएंगे तो बल्ब जो है चमकने लगेगा। एक बल्ब आएगा और स्विच आएंगे। स्विच, स्विच समझते हो? हाँ, स्विच जो होते हैं, जो ऐसे वो ऐसे बने होते हैं यार, ये स्विच जो होते हैं ये हमेशा इनपुट होंगे, इनपुट। ये समझ में आया क्या? ये स्विच क्या होंगे? हमारे इनपुट। अरे यहाँ इनपुट कौन है? मतलब स्विच वहां पर किसकी तरह काम करेगा? इनपुट, ए और बी की तरह। बल्ब जो है वो हमारा आउटपुट रहेगा हमेशा हर एक में। और मैं क्या चाहता हूं? मैं बल्ब को जलाना चाहता हूं। जलाना मतलब ऑन या ऑफ? ऑफ। यानी कि मैं आउटपुट क्या चाहता हूं? 1। ठीक है। अब सर्किट देखें क्या बनने वाला है। मुझे तो याद है, तो मैं याद नहीं करने, मैं बस सिखा दूंगा थोड़ी देर में। क्या हमने यहाँ पर कहीं पर भी सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट डालें क्या? ये बल्ब है, ये क्या है? स्विच। ये बैटरी लगा दी। अच्छा स्विच मैंने यहाँ पर, अच्छा ये मैंने बोला था स्विच क्या है हमारे? इनपुट, तो ए और बी। और बल्ब क्या है हमारा? आउटपुट। और गेट क्या करता है? आउटपुट में इनपुट को दोनों को जोड़कर एक आउटपुट बना देता है ना? और मैं क्या चाहता हूं? ये क्या बन जाए? ये क्या हो? 1। ये y की वैल्यू 1 हो, यानी कि बल्ब क्या हो? ऑन। बताओ भाई, बल्ब ऑन कब होगा? स्विच की कंडीशंस बताओ। स्विच की कंडीशन बताओ, बल्ब कब चमकेगा? अच्छा अगर ए बंद हुआ तो बल्ब, सर्किट कंप्लीट। अच्छा बी बंद हुआ तो? दोनों बंद हुए तो? दोनों खुले हुए? दोनों खुले, ऑफ, बल्ब बंद। वाई मतलब बल्ब बंद। एक बंद, एक खुला, बल्ब चल रहा है। एक खुला, एक बंद, बल्ब चल रहा है। दोनों बंद, बल्ब चल रहा है। यानी कि ये वही चीज हो गई। ये लॉजिक गेट का है, इसको मैंने सर्किट में दिखा दिया। अब इसको कैसे समझना, अभी तो याद हो गया, लेकिन वो 4 सर्किट्स में से कैसे पहचानोगे? पूछा जाएगा विच ऑफ द, इनमें से कौन सा ओवर गेट को बता रहा है, इनमें से कौन सा एंड गेट को बता रहा है, इसमें से कौन सा नेंड गेट को बता रहा है, इनमें से कौन सा और एंड नॉर गेट को बता रहा है। ये सब पूछो, कोई याद नहीं करना है। बस मैंने एक बार के लिए समझा दिया। ये सब समझ में आया क्या? नेक्स्ट देखते हैं, ये तो कौन सा गेट है? और थर्ड, सेकंड नंबर पे मैं आ रहा हूं। सेकंड नंबर पे है हमारा एंड, एंड गेट। अच्छा पहला पार्ट क्या लिखते हैं हम?
कि उसको कैसे दिखाएंगे सर्किट में। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अरे डी है ना, डी, तो डी बना दो यहाँ, ये डी बन गया, डी है ना ये। अच्छा मल्टीप्लाई, ये किस पर बेस्ड है? मल्टीप्लाई के लिए तो दो चीजें तो चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दो इनपुट चाहिए। एक मैंने बना दिया ए, और ये बी, और ये वाई। मुझसे पूछा जाए बताओ तो सही यार, इसमें तुम क्या लॉजिक लगाना चाहते हो? हम लॉजिक लगाना चाहते हैं गुणा करने का, यानी कि जो भी इनपुट दिए हैं उनको क्या कर दो, गुणा। अच्छा थर्ड चीज, अच्छा इसकी सत्य सारणी, सत्य सारणी मतलब कि भाई कितना इनपुट देने पर कौन सी चीज बनेगी, सत्य सारणी। तो मैंने क्या बनाया, ये ए और ये बी, और यहां पर ये ए डॉट बी। तो मुझे बताओ कब मल्टीप्लाई करने पर वन, अच्छा इसका कितना कॉम्बिनेशन है, 0 0 1 0 0 1 1 1, तो बता ही दो कब वन आना है। मल्टीप्लाई तो नॉर्मल मैथ होती है। अब फोर्थ क्या बनाए हम इसको, वो सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे दिखाया जा सकता था इस लॉजिक गेट के काम को। तो मैंने क्या बोला था, स्विच कौन है, इनपुट, बल्ब कौन है, आउटपुट। मुझे क्या चलाना है, बल्ब, तो ये मैंने बल्ब बना दिया। और मैं यहां पर ये स्विच, अभी तुम्हें ऐसे याद, मैं याद करवा दूंगा, उसमें क्या है। ये है हमारा आउटपुट, और मैं क्या चाहूंगा, वन हो जाए। ये कौन है, स्विच कौन होते हैं, इनपुट। मुझे बस बताओ बल्ब कब चमकेगा, जब दोनों के दोनों बंद हो, यानी कि ऑन हो, ऑन हो तभी बल्ब चमकेगा। अच्छा दोनों खुले हुए हो, कोई एक खुला हो, दूसरा खुला हो, दोनों जब ऑन हो, लास्ट लाइन देखो, दोनों ऑन हो तो ही बल्ब ऑन है, यानी कि ये एंड गेट जैसा इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा है, जबकि इसका लॉजिक गेट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक सर्किट और इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इनको इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। कोई घर में भाई बहन कोई भी बड़ा पड़ोसी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा हो, एक ब्रांच होती है इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स, नाम से ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल, और सेमीकंडक्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। तो हम इलेक्ट्रॉनिक को इलेक्ट्रिकल से दिखा रहे हैं। नेक्स्ट चीज, फोर्थ, ये भी हो गया। अच्छा थर्ड देखें हम, कौन सा गेट है, नॉट। या नॉट गेट का काम क्या है, तो हम इसमें पहला, अच्छा इसको रिप्रेजेंट करें, ये लो त्रिभुज बना दो, ये ऐसा, ये। अच्छा इसके अंदर ये एक फुंसी लगा दो, एक छोटी सी, ये होता है एक, ये बनाया जाता है नॉट। अगर ऐसा है तो नॉट। डी बनाया है तो डी, डी एंड। अच्छा डी का आगे का पार्ट कर्व, और ऐसे त्रिभुज ट्रायंगल और एक डॉट बना दिया। इसको ऐसे भी बनाते हैं, ये लो राखी बना दी है, वो ये डॉट है, ये बना दिया, ये भी वही है ना। अब बाकी तो सब आसान है इसके अलावा। अच्छा इसका ये तो आ गया। अच्छा मुझसे पूछा जा रहा है, अच्छा इसमें एक ही क्यों बनाया है यार, इनपुट, अरे व्युत्क्रम करता है ना, तो भाई व्युत्क्रम के लिए दो चीजों की थोड़ी जरूरत है, जोड़ने और मल्टीप्लाई करने के लिए होता है दो चीजें। तो यहां पर जो आउटपुट आएगा, वो आउटपुट जो y आएगा वो तो a का व्युत्क्रम है। अच्छा किसी ने बोला फिर सत्य सारणी बनाओ, लो बना देते हैं सत्य सारणी, ट्रुथ टेबल। सत्य सारणी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, अच्छा इनपुट एक ही है और आउटपुट हमारे पास क्या है, y। अच्छा y किसके बराबर है, a का बार। अच्छा a के कितने मान है, दो, तो अरे जीरो तो वन, तो वन तो जीरो। तो यहां से फोर्थ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या चलाना है, ये बल्ब, तो बल्ब है हमारा वाई, इसको मुझे क्या चलाना है, वन। मुझे तो याद है तुम्हें नहीं है, इसलिए मैं बना रहा हूं। मुझे तो बस ये बता दो, अच्छा ये कौन है, इनपुट, बल्ब कब चमकेगा, ए अगर खुला रहेगा, ए खुला रहेगा तो इस लाइन में करंट नहीं जाएगा, तो ही तो इसको चल जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये बंद कर दिया तो भैया वो बल्ब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यानी कि जब ये जीरो ऑफ मतलब जीरो, तो ये ऑन है, और जब ये बंद यानी कि वन है तो वो जीरो है। ये तो यार इन्वर्ट का ही काम है। अब यहां से आ रहे हैं जुगाड़।
ठीक है, चलो 2 पॉइंट और लिखते हैं, फिर जुगाड़ बताऊंगा, एक साथ मर्ज करूंगा, है ना। फोर्थ है हमारे पास में, अच्छा फोर्थ कौन सा गेट था एक बार देखना, नॉर। यार मैंने बताया था नॉर गेट क्या होते हैं। यार ये कौन कौन से हैं, ये है नॉट और प्लस और, दो चीजें। तो इसमें पहला पार्ट, अच्छा ये इसका रिप्रेजेंटेशन, ये बताइए ये कौन है, ये कौन है। तो अगर मैंने इसके आगे ऐसे लगे, ये डॉट कौन है, नॉट, इन दोनों को साथ में चिपका दिया, और प्लस नॉट, ये बन जाएगा। या फिर इसको ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, यार पहले तो ये किया, अच्छा फिर उसके बाद में ये भी तो ही है, ये और ये नॉट। तो पहले और का काम हो रहा है, फिर नॉट हो रहा है, इन दोनों को साथ में चिपका दें तो ये इसका ये ओवरलैप होकर क्या बच जाता है, डॉट। तो अगर मैंने यहाँ पर ए दिया, ये बी दिया, और ये क्या आएगा, वाई। तो मुझे बस बताओ y की वैल्यू क्या होगी। पहले तो हमें a प्लस बी, ये क्या किया, और ये और ही तो है ना, मतलब a और b, और मतलब जोड़ दो। अच्छा यहां पर ये a है, ये b है, यहां क्या आएगा, यहां पर, अच्छा a और b है, ये क्या करेगा, ऐड। तो यहां क्या बनेगा, a प्लस बी। अब आगे क्या आ रहा है, नॉट, यहां क्या बनेगा, a प्लस बी का बार। ये समझ में आएगा, सीधा ऐसे कर दो। अच्छा किसी ने बोला नहीं यार वो करके बताओ, करते हैं ना ट्रुथ टेबल, सत्य सारणी, वो बनाओ। तो अगर हम सत्य सारणी बनाने बैठे हैं, तो पहले मैंने लिखा ए, फिर बी, फिर मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं ए प्लस बी कर देता हूं थोड़ा समझाने के लिए, स्पून फीडिंग। फिर उसके बाद में वाई, वाई कौन है, ए प्लस बी का बार। ये मैं बनाने लग रहा हूं, तुम्हारे पास में सीधा आने लगेगा ये आंसर, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले चार कॉम्बिनेशन, 0 0 1 0 0 1 1 1। चलो ए प्लस बी कर दो यार, तुम करो। अच्छा 0 1 1 1, और उसका बार, अरे ए प्लस बी का बार मतलब ए प्लस बी का उल्टा, यानी कि 1 0 0 0। फोर्थ, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में नहीं बना रहा। फिफ्थ कौन है, नैंड गेट। कौन है ये, पहले ये एंड है, फिर उसके बाद में नॉट है, तो फिर रिप्रेजेंटेशन बता दो। अच्छा एंड है, लो ये डी बना दिया। अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं, दो तो इनपुट चाहिए भाई, तो ये आ गया। अच्छा यहां तक तो अभी तो यही आया, अब मैं क्या करूं, ये डॉट लगा देंगे तो यार एंड के बाद नॉट, तो ये बता रहा है एंड, और ये बता रहा है नॉट। तो अच्छा या फिर इसको अलग अलग करके ये ऐसे डी बना दो, फिर उसके बाद में ये ट्रायंगल ये ऐसे बना दो, है ना। यार इसको ए दिया, ये बी दिया, और ये वाई है, बता सकते हो यहां क्या आएगा। ये तो ए और बी, डी मतलब डॉट, ए डॉट बी, यहां क्या आएगा, तो y जो है और कुछ नहीं, a और b को मल्टीप्लाई, फिर ये बार। अच्छा सत्य सारणी बना लें, अब बार बार हेडिंग क्यों लिखें, ऐसे करो a b, फिर पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर y जो है वो क्या है, a डॉट b। अच्छा कितने को, 0 0 1 0 0 1 1 1, मल्टीप्लाई तो तुम्हें आता है, नॉर्मल मैथ, नॉर्मल मैथ, 0 0 0 1, उल्टा 1 1 1 0। मैं फोर्थ वाला नहीं बनाऊंगा, अब समझे जुगाड़। यार वन कब आ रहा है, दोनों में से कोई भी ऑन हो जाए, दोनों में से कोई भी ऑन हो जाए, दोनों में से कोई भी ऑन हो जाए तो चल जाएगा। और गेट में, और में स्विच, यानी कि इनपुट पैरेलल में होते हैं, फिक्स है। अगर दो स्विच पैरेलल में हैं, ए और को हिंदी में ए या बी, तो बल्ब में करंट चला जाएगा, ठीक है। दोनों में, तो अगर और में दोनों स्विच पैरेलल में होते हैं, एंड में
अरे वन तभी आता है जब दोनों ऑन हो, दोनों का एक साथ कार्यक्रम देखना है। एंड में स्विच सीरीज में होते हैं, देख लो यहां पर है, आएगा। अगला, नॉट मतलब फूफा टाइप का आदमी, आना है तो नहीं आना है, नहीं आना है तो जरूर आना है। मतलब बल्ब जलाना है तो ये उसके पैरेलल में होगा। नॉट का मतलब स्विच जो है वो बाईपास यानी कि बल्ब के पैरेलल में। ध्यान से सुने, अरे और गेट में दोनों स्विच एक दूसरे के पैरेलल में थे, और नॉट में बल्ब के पैरेलल में। अब सबको कंबाइंड वापस से सुने, और गेट ए या बी, दोनों स्विच पैरेलल, एंड दोनों ही काम आएंगे सीरीज। नॉट बल्ब के पैरेलल में, क्योंकि हाँ तो ना, ना तो हाँ, हाँ में ही ना है, वैसी चीज। आगे बढ़े यहां पर। अच्छा कौन सा गेट है? नॉर है तो नॉट है, नॉट है यानी कि स्विच बल्ब के पैरेलल जाएंगे। नॉट है मतलब स्विच बल्ब के पैरेलल, तो मतलब मैंने यहां लिख दिया नॉट है ना, तो स्विच जो होंगे पैरेलल होंगे किसके? बल्ब के। अच्छा क्या और भी है? स्विच एक दूसरे के, काम खत्म, एक दूसरे के पैरेलल। चलिए भाई बनाए, ये हमने बनाया, ये है बल्ब। अच्छा यहां बना दे हम बैटरी। अच्छा कौन सा गेट है? नॉर में नॉट है, तो मतलब स्विच आएंगे बल्ब के पैरेलल में और एक दूसरे के भी पैरेलल में। ये है ए, ये है बी। चलो चला दो गाड़ी। अच्छा इसको मुझे क्या चाहिए? ये ऑन कब होगा? जब करंट यहां जाए। करंट जब यहां जाए तो ही ऑन होगा, मतलब करंट कहां ना जाए, और बीच में कब नहीं जाएगा? जब दोनों ऑफ हो, जब दोनों जीरो होंगे तो ही बल्ब जला। अरे यार, जब दोनों स्विच ऑफ हुए यानी खुले तो बल्ब चल गया, यही तो वो चीज है। अगला देखें, ये फोर्थ पॉइंट। अच्छा ये तो तुम खुद बनाओ यार। फोर्थ वाले में कौन सा गेट है यार? ये नॉट है यानी कि स्विच जो है वो कहां जाएंगे भाई साहब? बल्ब के पैरेलल। अरे यार, और ये कौन सा गेट है? एंड। एंड मतलब दोनों स्विच सीरीज में। समझ में आई कहानी? लो भाई बना दे एक बार ये। अच्छा लेकिन पैरेलल में जाएंगे यार, नॉट है तो इसके पैरेलल में, ये लो लेकिन दोनों स्विच एक दूसरे के। अब देखो तुम, अरे बल्ब बल्ब कब नहीं चमक रहा है? जब दोनों, अच्छा दोनों जब ऑन होंगे तो ये सर्किट ये वाला कंप्लीट, तो यहां चला जाएगा, और जब यहां चला जाएगा तो यहां नहीं है। अच्छा दोनों में से कोई एक ऑन और एक ऑफ हुआ तो भी यहां नहीं जाए। ये ऑन ये ऑफ नहीं जाएगा, ये ऑफ ये ऑन नहीं जाएगा, दोनों ऑफ नहीं जाएंगे, तो इन तीनों केस में यहां तो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ऑन हो गए यानी कि वन और वन, तो ये वन जीरो, तो वन और वन जीरो, तो ये सीधा जुगाड़ बन जाता है। फोटो खींच पाए, कुछ लिख पाए तो लिख लो यार। क्वेश्चन हम इसमें सब सारे कल करेंगे। पीडीएफ आ जाती है? सोर्स है लिखने का, मतलब पीडीएफ फोन है? बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं यार जानबूझ के ऐसे फोन। कुछ लोगों को फोन की जरूरत नहीं है, क्रिकेट खेलने निकल लेते हैं। जाए हम, हो जाएगा काम। लड़ना नहीं है भाई, स्लाइड चेंज नहीं करनी।